हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 17 आपके लिए लेकर आए हैं। 16 इससे पहले हम आपको कवर करवा चुके हैं। गाइस, अगर आपने ये सभी प्रैक्टिस सेट अच्छे से कवर कर लिए हैं तो यहाँ से आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। यहीं से सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है नए पैटर्न पर आधारित है और नए नए क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में अब नए पैटर्न पर पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? तो साइंस के हम स्पेशल वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हम आपको एक मैराथन क्लासेस भी देंगे। एक मैराथन क्लासेस नहीं देंगे, करीबन 3 से 4 मैराथन क्लासेस हम आपके लिए लेकर आएंगे एग्जाम से पहले। गाइस, इसमें हम टॉप 200, 300, 400 ऐसे क्वेश्चंस कवर करेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में, जिसमें जितना भी हमने अब तक पढ़ा है पूरा आपको निचोड़ दे देंगे। वो वीडियोस आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उन वीडियोस को आप जरूर से देखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्वेश्चंस है वो उसी में हम कवर आपको करवा देंगे। एक ही वीडियो में सारा निचोड़ आपको दे देंगे, जहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर है? और इन वीडियोस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम और एप्लीकेशन को दोनों को डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में इन दोनों के लिंक डाल दिए, आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनकी पीडीएफ हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो आप एक बार विजिट करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगी। क्लियर है? फाइनली अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच जेली जैसा पदार्थ है वो क्या कहलाता है? केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जेली जैसा जो पदार्थ है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको साइटोप्लाज्म बोला जाता है। साइटोप्लाज्म यानी हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। क्लियर है? साइटोप्लाज्म इसको बोला जाता है, जो कि केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में एक जेली जैसा पदार्थ होता है। गाइस, हमारी आबकारी आरक्षक की स्पेशल टेस्ट सीरीज है और एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। इससे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको पूरे एमपी में कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि गाइस इसमें इतने अच्छे टेस्ट डाले हैं और नए पैटर्न पर आधारित है, पूरा न्यू अकोर्डिंग है, नए सब्जेक्ट जो है उसी आधार पर है पूरा। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, आप चेकआउट करिएगा। 400 से अधिक कंटेंट यहाँ पर डला है, 25 एफएलटी है। इसके अलावा यहाँ पर पूरा रीजनिंग डला है, पूरा मैथ्स डला है, साइंस, करंट अफेयर, जीके, एमपी करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर डला है, ई बुक्स डली है। क्लियर है? तो आप एक बार जाकर चेकआउट कीजिएगा। करंट अफेयर के टेस्ट भी डले हैं, इसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर भी डले हैं। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो आप अपने नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? एक एकल कोशिका वाले निषेचित अंडे को कहा जाता है जिगोट, इसको बोला जाता है, जयगोट इसको बोला जाता है। डी ऑप्शन हमारे यहाँ से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषुवतीय प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखन माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है? तो ये जो गठन करता है ये गठन करता है मेटाफेज का। मेटाफेज यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो बायोलॉजी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये सभी क्वेश्चंस हम आपको एक ये देखिए पटवारी वाले और आबकारी वाली दोनों जो टेस्ट सीरीज, इसके अलावा जेल प्रहरी वाली, इन सभी टेस्ट सीरीज में हमने एक ई बुक डाली है, रॉयल स्टडी स्पेशल बायोलॉजी ई बुक। अब वो जो ई बुक है उसमें जितने भी हमने पूरे फैक्ट कवर किए हैं उनमें आपके ये क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो आप उसको एक बार विजिट जरूर से करिएगा और उसको आप एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस वहां पर पूरे हमने कवर करवाए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे पौधे में पीला पिगमेंट कहा जाता है? पौधे में पीला पिगमेंट जो कहा जाता है ये बोला जाता है थोलिन को, थोफिल इसको बोला जाता है। और ये थोफिल पौधे में पीला पिगमेंट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, थोफिल इसको बोला जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ से भी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? देखिए, उपकला ऊतक, पैसिव ऊतक और संयोजी ऊतक, ये तीनों जो है ये पशु ऊतक के उदाहरण है, प्रकार है मतलब। तो पशु ऊतक का जो प्रकार है ये तीनों है। बाकी मैरिस्मेटिक ऊतक जो है ये पशु ऊतक का प्रकार नहीं है। मैरिस्मेटिक टिश्यूज जो होते हैं, या इसको मैरिस्मेटिक ऊतक बोला जाता है, ये पशु ऊतक का प्रकार नहीं है। हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उससे पहले हम आपको बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जैसे कि पटवारी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की और एमपी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। ये एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। इनसे बेस्ट आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गाइस इसमें इतना अच्छा टेस्ट डाले हैं, इतने ज्यादा टेस्ट डाले हैं कि यहाँ से आपकी प्रैक्टिस बड़े आराम से हो जाएगी। आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आपको जितना भी आपको कंटेंट चाहिए सारा कंटेंट इसमें आपको मिलेगा। पूरा मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है, जीके, करंट अफेयर है, नेशनल का ई बुक से इसमें डालिए, प्रीवियस ईयर पेपर है, सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या नहीं है ये आप हमें बताइएगा। सारी चीजें इसमें डाली है, तो आप एक बार विजिट करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक, को डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी स्पेशल देखिए ई बुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की, ये 21 की है। और हमने एमपीपीएससी की स्पेशल टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी है, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। क्लियर है? और ये हमारी एमपी जीके की टेस्ट सीरीज है, और ये वीडियो कोर्स है एमपी जीके का, जिसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल दी जाती है। क्लियर है? तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है? और ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है? जाइलम ऊतक इसको बोला जाता है। पौधे का जो जाइलम, पौधे का कौन सा भाग पौधे की जड़ होता, तो यानी पौधे का जो जाइलम ऊतक वाला भाग होता है
ये पौधे की जड़ों से पौधे के बाकी हिस्सों तक पानी पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो इसको जाइलम बोला जाता है। जाइलम ऊतक इसको बोला जाता है। छलनी कोशिकाएं और साथी कोशिकाएं मुख्य रूप से परिवहन के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो ये होती है किसके परिवहन के लिए, तो भोजन का, पौधों को भोजन के लिए, पौधों को भोजन के लिए। यहाँ से हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का जो योगदान होता है वो जीवन का आधा होता है, जीन का आधा, माफ कीजिएगा, जीन का आधा जो योगदान होता है ये, तो यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है जीन का आधा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीन उत्परिवर्तन के कारण होता है। जीन उत्परिवर्तन के जो कारण होता है ये होता है, क्या होता है, जीन बेस के अनुक्रम में परिवर्तन होता है। जीन उत्परिवर्तन के कारण नाइट्रोजनस बेस के अनुक्रम में परिवर्तन होता है। यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वंशानुक्रम की इकाई क्या है आपको बताना है। वंशानुक्रम की जो इकाई है ये जीन है। जीन यहाँ से हमारा डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है योग्यतम की उत्तरजीविता मुहावरा किसने दिया है। योग्यतम की उत्तरजीविता ये मुहावरा जो दिया है ये हार्बर्ट स्पेंसर ने दिया है। हार्बर्ट स्पेंसर से यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पित्त स्त्रावित होता है। पित्त स्त्रावित होता है कहाँ से, तो पित्त जो स्त्रावित होता है ये यकृत के माध्यम से निकलता है। कहाँ से, यकृत के माध्यम से। तो यहाँ से हमारा जिगर यह करेक्ट आंसर रहेगा। जिगर यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पित्त यकृत के माध्यम से निकलता है और पित्त जो है भोजन में मौजूद जितने भी हानिकारक कीटाणु हैं उनको मारता है। याद रखिएगा पित्त में एक, याद रखिएगा कार्बनिक जो लवण होता है अमाशय, इसमें से आने वाले भोजन को क्षारीय कर देता है और इससे अग्नाशय रस जो है ये कार्य कर सके जिससे, तो आप याद रखिएगा पित्त जो स्त्रावित होता है ये जिगर से होता है। मनुष्यों में भोजन के पाचन की प्रक्रिया रिक्त स्थान में शुरू होती है और रिक्त स्थान में पूरी होती है। तो मनुष्यों में भोजन की जो पाचन प्रक्रिया है ये पूरी कहाँ पर होती है और शुरू कहाँ से होती है, क्लियर है। तो शुरू होती है ये मुंह से, है ना, और पूरी होती है छोटी आंत में। तो मुंह छोटी आंत, यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा टूथ इनेमल रिक्त स्थान का बना होता है, एसिड द्वारा ग्रीनेट हो जाता है जिसमें दांत खराब हो जाते हैं। तो टूथ यानी हमारे दांत इनेमल के बने होते हैं और ये आपको बताना है इसका रिक्त स्थान क्या आएगा, तो इसका आएगा कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। दूध इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, एसिड द्वारा ग्रीनेट होता है और जिससे दांत खराब हो जाते हैं। मानव रक्त का सामान्य सिस्टोलिक दबाव कितना है, तो ये जो दबाव है सिस्टोलिक मानव शरीर का या मानव रक्त का ये है 120 mmHg, है ना। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रक्तचाप बल है। रक्तचाप जो बल होता है ये होता है वहां रक्त एक पोत की दीवार के खिलाफ जोर देता है, तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की पीएच रेंज क्या होती है। मानव शरीर की जो पीएच रेंज होती है ये होती है 7.35 से 7.45 के बीच में। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 7.35 से 7.45 के बीच में मानव शरीर के पीएच रेंज होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त का संचार करता है। अशुद्ध रक्त का जो संचार करता है ये करता है फुसफुस धमनियां, फुसफुसी धमनियां इसको बोला जाता है। फुसफुसी धमनी यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कामकाज को अधिक उचित रूप से दर्शाता है, तो हृदय के कामकाज को और अधिक उचित रूप से जो दर्शाता है ये इकोकार्डियोग्राम दर्शाता है। इकोकार्डियोग्राम इसको बोला जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एबी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति क्या है, व्यक्ति आपको बताना है आगे क्या आएगा। तो एबी ब्लड ग्रुप वाला जो व्यक्ति है ये है क्या है, क्लियर है। तो ये होता है एबी जो रक्त समूह वाला व्यक्ति है किसी भी रक्त समूह से रक्त प्राप्त कर सकता है, ये आप याद रखिएगा। तो इसको क्या बोला जाता है, देखिए ऑप्शन फर्स्ट में हमने रखा है ए बी और ओ रक्त समूह को रक्तदान कर सकते हैं। तो ए बी वाला जो रक्त समूह है सभी रक्त समूह से प्राप्त कर सकता है, यानी सभी किसी भी रक्त समूह से प्राप्त कर सकता है ना। तो यहाँ दान करने का दे रखा है, इसमें सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है। रक्त किसी भी रक्त समूह से प्राप्त किया जा सकता है। क्या आएगा, यहाँ से आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि किसी से भी वो रक्त प्राप्त कर सकता है, ये आप याद रखिएगा। जिसको एबी को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता बोला जाता है, ना कि सार्वभौमिक दाता बोला जाता है। तो सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है श्वास नली मानव शरीर की रिक्त स्थान प्रणाली का एक हिस्सा है। श्वास नली जो है ये होती है श्वसन का एक हिस्सा है, श्वसन प्रणाली का हिस्सा होती है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब रहेगा। ऊर्जा का उपयोग करके पायरुविक एसिड का टूटना कहाँ होता है। ऊर्जा का उपयोग करके पायरुविक एसिड का जो टूटना होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, यानी विषाक्त है ना। तो अमोनिया को यूरिया में जो परिवर्तित करता है
ये कौन करता है? ये यकृत के द्वारा किया जाता है। यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव मस्तिष्क का मुख्य विचार भाग है? मानव मस्तिष्क का मुख्य विचार भाग है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क उसको बोला जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। और मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंद ब्रेन। हिंद मस्तिष्क है ना। फोर ब्रेन हंसने, रोने, उत्सर्जन जैसी रिफ्लेक्सिंग जो क्रिया होती है इनको नियंत्रित करता है फोर ब्रेन, याद रखिएगा। और 3 भाग होते हैं मस्तिष्क के, स्पेशली आप याद रखिएगा, जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। हमारी आंखों में लेंस का कार्य क्या है, ये आपको बताना है। हमारी आंखों में लेंस का कार्य क्या है? क्लियर है? तो हमारी आंखों में जो लेंस का कार्य है, ये आंख की फोकस यानी फोकल जो दूरी होती है, दूरी को बदले, ये होता है। यहां से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन तंत्रिका तंतुओं से बना है जो प्रतिवर्ती क्रियाओं के को मध्यस्थ करते हैं और मस्तिष्क के आवेगों को उत्सर्जित करते हैं? नाम बताना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी, यहां से डी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें से मानव कशेरुक के स्तंभ में 33 कोशिकाएं होती हैं, ये आपका सही नहीं है। क्लियर है? विकल्प डी गलत है, क्योंकि जो ये होती है ये 26 होती है, ना कि 33। क्लियर है? 26 ये होती है। अगला क्वेश्चन है, पेशी प्रणाली का कौन सा हिस्सा हड्डी को हड्डी से जोड़ता है? पेशी प्रणाली का एक हिस्सा होता है जो कि हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है, इसको क्या बोला जाता है? तो हड्डियों को हड्डी यानी हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है, इसको बोला जाता है स्नायु बंधन। स्नायु बंधन यानी डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। एक संयोजी ऊतक ये होता है और ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है ना। तो याद रखिए, कंडरा भी एक तरह का यही संयोजी ऊतक होता है, और ये कंडरा जो होता है ये मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है ना। और स्नायु बंधक ये होता है ना, ये क्या करता है? ये हड्डियों को हड्डियों से जोड़ता है। तो आप स्पेशली याद रखिएगा, कंडरा और इसमें दोनों में अंतर है। कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, अर्थात रिक्त स्थान मध्य कान में, है ना। तो सही जवाब बताना है इसका क्या आएगा? सही जवाब आएगा इसका हैमर, अनविल और स्टीरोम। क्लियर है? तो कान के अंदर कंपन 3 हड्डियों द्वारा प्रवर्धित होता है, अर्थात हैमर, अनविल, स्टीरोम। मध्य कान में ये होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? पसीने का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है ये होता है, ये क्या होता है? पसीना जो होता है, पसीने शरीर के तापमान को नियमित करना या नियंत्रित करना। तो यहां से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पसीने का सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है। वृषण पेट की गुहा के बाहर स्थित होते हैं। वृषण पेट की गुहा के बाहर स्थित होते हैं अंडकोश। डी ऑप्शन यहां से भी सही जवाब चला जाएगा। उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव जो होता है अत्यधिक, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन होता है के, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्तस्राव होता है अत्यधिक। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जल प्रदूषण के कारण नहीं होती है? जल प्रदूषण के कारण इनमें से प्लेग जो होता है ये नहीं होती है, बाकी टाइफाइड, हैजा, तितार ये सभी जल प्रदूषण के कारण होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है तो वह किस स्थिति में से पीड़ित है? यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता है, स्पष्ट रूप से दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है, तो उसको जो दोष होता है ये कौन सा होता है? उसको होता है कौन सा? मायोपिया, यानी कि निकट दृष्टि दोष उसको होता है। निकट दृष्टि दोष होता है यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई उसको होती है तो उसको मायोपिया होता है, यानी कि वहां जो होता है निकट दृष्टि दोष का पीड़ित होता है ना। और अवतल लेंस का उपयोग उसको करना है। क्लियर है? तो यहां से हमारा बी ऑप्शन का आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का प्राथमिक मेजबान क्या है? सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा मादा एनोफिलीज जो मैचर होता है इसकी वजह से होता है मलेरिया परजीवी। तो याद रखिएगा प्राथमिक मेजबान जो है ये मादा एनोफिलीज है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। जीका वायरस जो न्यूरोलॉजिकल जन्म विकारों का कारण बनता है, निम्नलिखित द्वारा उत्सर्जित होता है। तो ये जो उत्सर्जित होता है ये किसके द्वारा होता है? मच्छर के काटने से उत्सर्जित ये होता है। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। 6th किंगडम वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? 6th किंगडम वर्गीकरण जो दिया गया था ये दिया था केवलियर स्मिथ ने। केवलियर स्मिथ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। कवक अपने भोजन के लिए विशेष रूप से कीड़ों पर निर्भर है, जिन्हें किस रूप में जाना जाता है? देखिए कवक अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से कीड़ों पर निर्भर रहता है और इन्हें जो जाना जाता है, इन्हें जाना जाता है किसके नाम से? तो एंटोमोपेथोजेनिक। याद रखिएगा एंटोमोपेथोजेनिक इसको बोला जाता है। यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं की ऊर्जा मुक्त है? मुद्रा है, यानी ऊर्जा मुद्रा है। तो जीव विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं की ऊर्जा मुद्रा है?
तो ये जो ऊर्जा मुद्रा है ये है एटीपी की। एटीपी यहाँ से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेस मेकर का आविष्कार पहली बार किसने किया था? पेस मेकर का पहली बार जो आविष्कार किया था जॉन हॉप्स ने किया था। जॉन हॉप्स बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि का नाम क्या है आपको बताना है। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि का जो नाम है ये है धुरा संधि। धुरा संधि इसको बोला जाता है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। किस अकशेरुकी प्राणी में छिद्र पाए जाते हैं? तो ये जो छिद्र पाए जाते हैं ये एक अकशेरुकी प्राणी है, इसका नाम पोरिफेरा बोला जाता है इसको, और ये अकशेरुकी प्राणी है जिसमें छिद्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आरबीसी को कहा जाता है, आरबीसी को क्या बोला जाता है? देखिए आरबीसी जो है इसको बोला जाता है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा आरबीसी को। और डब्ल्यूबीसी जो होती है इसको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, ये आप याद रखिएगा, क्लियर है। और प्लेटलेट्स होती है इसको थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। तो ये सारी चीजें तीनों मैंने आपको बता दी है, आप याद रखिएगा क्योंकि तीनों आपके एग्जाम में बनते हैं। धान का वानस्पतिक नाम क्या है ये आपको बताना है। धान का वानस्पतिक नाम है ओराइचा सेटिवा। ओराइचा सेटिवा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु पर कार्य करने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में तय की गई दूरी से गुना किए गए बल की मात्रा के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है ना। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको बना है, निम्न में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है, क्लियर है। तो गाइस यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा, देखिए कार्य निम्नलिखित में से कौन सा कार्य की इकाई नहीं है ना। तो यहाँ से न्यूटन मीटर, और देखिए फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, ए और बी में ये अंतर है। और यहाँ से हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा ये आपका फर्स्ट रहेगा, कार्य की इकाई ये नहीं है बाकी सभी। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मिलान आपको करना है, इसमें से मिलान आपको करना है। मिलान किस तरह से करना है आप देख लीजिएगा एक बार। यहाँ से देखिए हम आपको पहले ये बता दें कि मिलान आपको किस तरह से करना है। इनके सामने आपको क्या आना है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व के सामने क्या आएगा, इस तरह से आपको मिलान करना है। देखिए मिलान में पहले में ए आएगा, पहले में ए आएगा है ना, दूसरे में सी आएगा, पहले में ए आएगा, दूसरे में सी आएगा, और तीसरा जो है इसमें क्या आएगा, देखिए तीसरा जो है इसमें आएगा आपका बी। तो बी यहां से आ जाएगा, तो यहां से इसके सामने ये चला जाएगा, और पहले में इसमें सी आएगा और पहला का पहला रहेगा। यानी चुंबकीय प्रवाह घनत्व तो टेस्ला, स्वप्रेरक का बेवर इसमें आएगा हेनरी, और चुंबकीय प्रवाह में आएगा बेवर। इस तरह से आपको मिलाना है, और आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा ये रहेगा ए, सी और बी, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा विद्युत वेग की इकाई क्या है ये आपको बताना है। विद्युत वेग की जो इकाई है ये है kWh, यहाँ से हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन यानी ए यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की लाउडनेस को किसमें मापा जाता है। ध्वनि की जो लाउडनेस होती है इसको मापा जाता है डेसिबल में। डेसिबल यहाँ से हमारा सी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा, क्लियर है। याद रखिएगा काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरोटकॉफ ध्वनियों को मापने के दौरान देखा जाता है। ये जो देखा जाता है ये देखा जाता है रक्तचाप, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है स्टेलेग्नोमीटर का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। तो स्टेलेग्नोमीटर का जो उपयोग किया जाता है ये किया जाता है सतही तनाव को मापने के लिए। सतही तनाव को मापने के लिए बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए यहाँ पर हमने टॉप 50 क्वेश्चंस लिए थे, यहाँ पर 50 क्वेश्चंस हम आपको ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे लेवल के हैं, और हम आपको स्पेशल वीडियोस देंगे गाइस मैराथन वाले, जिसमें हम टॉप 300-400 क्वेश्चंस कवर एक ही वीडियो में करवा देंगे, ताकि आपका साइंस का पूरा निचोड़ उस वीडियो में आ जाए। उसको आप जरूर से अच्छे से देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि वहां से एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। आबकारी आरक्षक स्पेशल टेस्ट सीरीज है हमारी ये, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, काफी अच्छा स्पेशल ऑफर है। इसके अलावा गाइस अब तक अगर आपने ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाए तो बेस्ट टाइम है, क्योंकि लास्ट टाइम आपके लिए बचा है। और ऑनलाइन टेस्ट जल्दी से लगा लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम से पहले एग्जाम का एक्सपीरियंस होना जरूरी रहता है। नहीं तो आप एग्जाम में एक्सपीरियंस अगर करेंगे तो फिर पेपर कैसे दे पाएंगे। तो उससे पहले ही आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ऑनलाइन टेस्ट कैसे दिए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, डेमो भी चेकआउट कर लीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक की और जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड की स्पेशल टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, जो कि मध्य प्रदेश की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है, क्लियर है। ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की एमपीपीएससी प्री 2022-23 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। एमपीजीके की हमारी ई बुक है ये 2022 की, और ये 2020 की 21 की है, क्लियर है। तो इनमें जनवरी से दिसंबर का पूरा करंट अफेयर है। आप विजिट करिएगा एप्लीकेशन पर, डेमो मिल जाएगा, वहां से आप पूरा डेमो चेकआउट कर सकते हैं।
एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आने की कोशिश करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।